गौ माता के जो बालक हुआ उसके कान जो थे केवल गाय जैसे, बाकी स्वरूप मनुष्य जैसा था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। अब दोनों बालकों को पढ़ने के लिए बिठाया तो जो है गोकर्ण तो महान पंडितों ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। धुंधकारी तो महान दुष्ट हो गया, कोई उनका बेटा तो था नहीं। और फिर क्या था, धीरे धीरे जो है वो पढ़ा नहीं और धुंधकारी जो था वो गलत कार्यों में लग गया। बच्चे को आप देखो शुरू से अगर गलत संगति में लगे तो गलती उसकी सोच पर नहीं, इसलिए जो है बहुत विचार करके जो है संतान के प्रति बहुत सजग रहना बहुत जरूरी। और वो जो है जुआ खेलने लगा, सट्टा खेलने लगा, मांस मदिरा का भक्षण करने लगा, सारी देव ब्राह्मण तत्व को उसने नष्ट कर लिया। जब तत्व नष्ट हो गया, एक दिन जो है ब्राह्मण देवता ने कहा तूने जो है मेरे मंदिर जैसा, स्वर्ग जैसा मंदिर जैसा जो घर है उसको तूने जो मंदिरालय बना दिया, निकल जा मेरे घर। तुमने कहा मैं नहीं निकलूं, तुम ही निकल जाओ। अब ब्राह्मण देवता रोने लगे। अब सुनो, आप कितनी अच्छी बात है, उस दिन रो रहे थे कि मेरे पुत्र नहीं है, आज रो रहे हैं कि पुत्र हो गया होने के बाद रो रहे हैं। गोकर्ण महाराज आ गए और कहा पिताजी क्या बात है? बोले ऐसा ऐसा हाल है। बोले अब निकल जाओ घर से, भगवान का भजन करो। तो जो है निकल गए वन में, भागवत पुराण के 10वें स्कंद का पाठ किया, मुक्ति को प्राप्त हो गए। गोकर्ण महाराज भी वहां से चले गए। अब माँ बची, माँ को मारने लगा, धमकाने लगा, डराने लगा। तब जो है माँ से सारे पैसे लेने के बाद भी अब कुछ नहीं बचा। अब माँ क्या दे, तो माँ को मारने लगा। माँ अंधी हो गई और रात्रि में निकली तो कुएं में गिरकर माँ की मृत्यु हो गई। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब माता की मृत्यु हो गई। अब फिर क्या था, फिर तो 5-5 वेश्याओं को ले आए। तो देखिए ये धुंधकारी, ये आत्मदेव कौन है? ये शरीर ही आत्मदेव है, ये धुंधली हमारी आत्मा है और उत्तम नगर ये शरीर है। आध्यात्मिक दृष्टि से सोचो, उत्तम नगर ये शरीर है, धुंधली हमारी मति है, आत्मदेव हमारा नाम है। आत्मदेव हमारा नाम है और धुंधली जो है हमारी मति का नाम है। और 5-5 वेश्याओं के साथ रहने लगा तो 5-5 जो विषय है हमारे, वो विषय जो है वेश्या जो हम भोग रहे हैं, वो विषय जो है, वो विषय की वासना वही वेश्या है। इसलिए जो है उनको ले आया घर में और चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। एक दिन इतना धन लेकर आया, इतना सोना स्वर्ण और चांदी चुरा कर लाया। वेश्या ने देखा ये तो हमें भी मरवा डालेगा, तो रात्रि में जो है मदपान किए तो था और उसको बांध कर जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। उसकी मृत्यु हो गई और जिसके कारण जो है बहुत बड़ा भारी प्रेत बना और वेश्या को वहीं पर दफना दिया, मकान के अंदर ही गाड़ दिया जमीन में और धन लेकर चली गई। इस प्रकार जो है उसके ऐसा करने से बड़ा भारी प्रेत बना। अब जो है गोकर्ण महाराज आए, रात्रि में उस मकान में रुके तो प्रेत बनकर उनके सामने आया। बोले तेरा तो मैंने जो पिंडदान करवा दिया गया में। बोले एक बार नहीं 100 बार भी गया जी में करवा दोगे, 1000 बार भी करवाओगे तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए फिर तो सूर्य नारायण भगवान के पास गए और सूर्य नारायण भगवान के पास गए गोकर्ण महाराज, उन्होंने उपाय बतलाया कि 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत कथा अमृत का इनको पान कराइए। तब जो है सूर्य नारायण भगवान की आज्ञा से गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी के लिए 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन किया। उसको बिठाया, कहाँ बिठाया? प्रेत बैठ तो नहीं है, 7 गांठ का एक बांस मंगाया, क्योंकि प्रेत एक रूह होती है हवा, हवा उसको ठहरने नहीं देती है। न जाने कहाँ उड़ा कर ले जाए, शरीर नहीं होता प्रेत का, हवा होती है रूह, तो रूह कहीं भी जा सकती है। इसलिए जो है
बांस मंगाया, बांस पोला होता है, तो बांस के छिद्र में वो बैठ गया। पहले दिन की कथा में पहली गठान चटक गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, और सातवीं ग्रंथि है हमारे अंदर। इस शरीर के अंदर भी सातवीं ग्रंथियां हैं, और जब तक ये ग्रंथियां नहीं चटकेगी तब तक तुम्हारा मोक्ष होने वाला नहीं है। इसलिए सातों ग्रंथियां चटक गई सबके सामने। वो प्रेत जो है विमान आया उसके लिए, और अपने भाई को धन्यवाद दिया। अहम भ्राता, ए भाई, गोकर्ण भाई हो तो तेरे जैसा तूने मेरा उद्धार करा दिया। अब कथा तो सबने सुनी, विमान एक के लिए आया, कथा तो सबने सुनी और विमान एक के लिए आया, तो कथा सुनने में अंतर हुआ ना भाई। धुंधकारी ने कथा सुनी कि मेरा मोक्ष हो जाए, तो मन लगाकर कथा सुनी। जिसको तकलीफ होती है, दुख होता है, वो दवाई जो है बड़े टाइम से खाता है, और जिसको कहीं थोड़ी बहुत तकलीफ हो, एक आध टाइम खाए, थोड़ा बहुत फायदा हुआ, अब पड़ी रहती है, जब टाइम मिलेगी जब फिर खा ली। इसलिए जो है विमान आया, दूसरी बार फिर कथा सुनाई, पूरे नगर, उत्तम नगर जो था, सारे नगर वासियों को कथा सुनाई। तो कहते हैं गोकर्ण महाराज ने तो सारे नगर के लिए विमान आया, और गोपाल कृष्ण भगवान सारे नगर के लिए दूसरी बार में पूरे नगर को, और नगर में रहने वाले मनुष्य नहीं, जानवर तक, जीव जंतु तक, सबका मोक्ष करा दिया, सबको मुक्त करा दिया गोकर्ण महाराज ने। तो ऐसा पुत्र भी होता है जो एक कुल का नहीं, सारे नगर का ही जो है कल्याण कर दिया। तो इसलिए गोकर्ण के साथ गोपालों के प्रिय गोलोक में जाकर के वो धुंधकारी चला गया। जैसे पहले अयोध्या में रहने वाले भगवान राम के साथ चले गए थे, वैसे गोकर्ण के साथ में भगवान की कृपा से सारे नगरवासी चले गए। यहाँ पर गोलोक धाम कैसा है, यहाँ पर सूर्य चंद्रमा सिर्फ किसी की गति नहीं है। गोलोक धाम में ना तो सूर्य की गति है, न चंद्रमा की गति है। उन लोगों में सिर्फ भागवती कथा सुनने से वहां पर पहुंच जाते हैं। सप्ताह श्रवण से इकट्ठे हुए उत्तम फल को तुमसे क्या कहूं, जिन्होंने भागवत कथा का एक अक्षर भी कान से सुना, वो पुनः संसार में नहीं आए हैं, मुक्त हो गए हैं। और जिस गति को मनुष्य सप्ताह श्रवण से प्राप्त करता है, वो वायु, जल और पत्ते खाकर देव को सुखाने वाले बहुत समय से एकत्रित किए हुए तप से, योग से प्राप्त नहीं कर सकता। वो केवल भागवत कथा श्रवण करने से प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस परम पवित्र इतिहास को मैंने आपको श्रवण कराया, और परिपूर्ण सांडिल्य मुनि चित्रकूट पर्वत पर बैठे हुए पाठ करते हैं। इसमें एक बार श्रवण के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध में पढ़ने से पितरों की प्राप्ति होती है। इसको अगर श्राद्ध में सुनते हैं भागवत पुराण को, तो हमारे पितरों की तृप्ति हो जाती है, और नित्य पाठ करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। एक अध्याय का रोज पाठ करिए, गीता जी का पाठ करिए, भागवत पुराण रियाई छोटी मिलती है, और एक अध्याय का पाठ आप रोज करें। इस प्रकार सप्ताह श्रवण की विधि वर्णन की गई है। कैसे, अब आप केवल एक अध्याय और बताएं। 7 दिन में कथा कैसे सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, और सुनने का नियम क्या है, कैसे बैठना चाहिए, कौन सी आसन से बैठकर कथा सुनना चाहिए। सबसे पहले देखो, आप कथा की विधि बताएं। सबसे पहले तो मुहूर्त पूछा जाता है। मुहूर्त पूछकर कथा का दिन समय निश्चित हो गया। इसके बाद इस प्रकार बेटी का विवाह करते ना, बेटी का विवाह करने के लिए तैयारी करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, उसी प्रकार से धन इकट्ठा करना चाहिए। ये भागवत पुराण में लिखा है, मन से कहने वाली एक भी बात नहीं है। जैसे हम बेटी का विवाह करते हैं, बेटी के विवाह में धन इकट्ठा करते हैं। अगर भगवान ने दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं तो इकट्ठा करते, भैया तुम दे देना, 1 लाख तुम दे देना, या 50,000 तुम दे देना। धन
धन एकत्रित करते हैं, उसी प्रकार से पहले तो धन एकत्रित करें। और फिर भादों का महीना, भाद्रपद, अश्विनी यानी कुंवर, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण मास कथा सुनने वाले श्रोताओं को मोक्ष देने वाले हैं। इन महीनों में तिथि नक्षत्र जो त्याग हैं, उन नक्षत्रों को तिथि को त्याग देना चाहिए, वही मुहूर्त है। और उद्योग पूर्वक संपादन करना चाहिए। देश देश में वार्ता पत्र भेजना चाहिए। पॉपुलेट के छपवाते हैं, पहले वैसी पट चिट्ठियां लिखी जाती थी कि हमारे यहाँ कथा है, आप पधारना। अब हम ये पम्पलेट छपवा ली, तो जो है प्रयत्न पूर्वक उनको भेजना चाहिए। लेकिन हम तो छपवा लें, लेकिन घर में पड़े रहेंगे कथा के बाद में, लेकिन लगाते भी नहीं है। एक जगह यहाँ लगा है, दूसरी जगह पता ही नहीं। और जो लोग हरि कथा में कीर्तन करने वाले हैं, उनको दूर दूर से बुलाइए, कीर्तन कराइए, भजन कराइए रात्रि में। देश देश से प्रसिद्ध विरक्त वैष्णव जो कथा के प्रेमी हो, उनको बुलवाइए कि हमारे वहाँ भगत जी है, कथा सुनते हैं, उनको बुलवाइए। जो प्रेमी हो भगवान के, उनको बुलवाइए। और यहाँ पर एक सप्ताह तक सत्पुरुषों का अति संगम होगा, सत्संग होगा, अमृत वर्षा होगी, कथा होगी। और आप कथा रस के विषय में आप बड़े लंपट हैं, कथा के रस के लंपट। तो प्रेम में तत्पर होकर आप शीघ्र आइए। आपको अवकाश ना हो तो एक दिन के लिए आप अवश्य आइए। बुलाना चाहिए मेहमानों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, अन्यत्र गांव वालों को, सबको निमंत्रण देना चाहिए और कथा में बुलाना चाहिए। और इसके बाद सबको विनय पूर्वक बुलाना, आने वाले अतिथियों के लिए रहन सहन का प्रबंध भी करना। कई जगह लोग आते हैं, उनका वहीं भोजन होता है, वहीं स्नान होता है, रुकने की ठहरने की व्यवस्था भी करते हैं। लेकिन अपने यहाँ फरारी नमकीन से काम चलाए हमने दोनों दुनिया। उन्होंने के भैया कोई बजा देता है तो संगीत वाले यहाँ कहने लगा फ्री में आ रहा है, भाई संगीत वाले पैसा ले लिया। ऐसी भाषा और सुनने में। और जहां पर कथा कहना, पहले वहां की भूमि का शोधन, यानी जिस दिन विचार हुआ कहाँ कथा होगी भैया, बोले यहाँ लगेगा टेंट। भूमि शोधन हो गया, यानी सुबह हमने पूजन के साथ पंचगव्य बनाकर साथ में छिड़का दिया, भूमि शोधन हो गया। और उसके बाद झाड़ू से मार्जन तत्पश्चात गोमय से, उसके बाद आदि धातुओं से उसको सुंदर आकृति देना। अभी टेंट लग गया तो इसमें भी जितनी सुंदरता आपको देना है उतनी आप दीजिए, जितनी सजावट आप कर सकते हैं उतनी करिए। अब ये थोड़ी वो लगा गया तो अपन कुछ चीजें ऐसी अपन ला सकते हैं, गमले ले आओ, अच्छे फूल ले आओ, अच्छे फ्लावर ले आओ, अच्छी सजावट करके। टेंट वाले ने टेंट लगा दिया, वो अलग हुआ। इस प्रकार नवग्रह आदि की स्थापना हो। कथा में अन्य ब्राह्मणों का भी जो है वर्ण करना चाहिए, कथा का पाठ कराना चाहिए। केले के स्तंभ, केले के पत्ते, आम के पत्ते सब बंधनवार उसमें लगाना चाहिए, बनाना चाहिए। फल पुष्पदल मंडप के चारों ओर चांदनी तान देना चाहिए, चारों दिशाओं में ध्वजाएं गाड़ देना चाहिए। और मंडप के ऊपर भाग में 7 लोग होते। मंडप क्यों बनाते हैं? यज्ञशाला का बनता है। 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर है। ऊपर वो लोग, वो लोग, 100 लोग, जन लोग, तब लोग, महल लोग, ये ऊपर क्यों गए? और नीचे तलातल, बितल, तलातल, रसातल, महातल, ये 7 नीचे, 7 ऊपर है, ये 14 उनकी स्थापना होती है। और इसके बाद में
अच्छी ध्वजाएं ऊंची गाड़ देना चाहिए मंडप के ऊपरी भाग में, और ब्राह्मण लोगों के वृद्ध लोगों को बैठने के लिए स्थापित करना चाहिए। इन महात्माओं को क्रम से यथा योग आसन का प्रबंध करना चाहिए, और वक्ता का मुख उत्तर दिशा में हो तो श्रोता का मुख कहाँ? पूरब। वक्ता अगर उत्तर में है तो श्रोता ऐसे बैठे, उनका मुंह पूरब। और इसके बाद श्रोता का पूर्वमुख हो, वक्ता प्राणमुख हो तो श्रोता उत्तर की तरफ। प्राणमुख क्या है? हम पूरब में हैं। आप इधर भी सुन सकते हो और या फिर उत्तर में भी मुंह कर सकते हैं। मंदिर में रखी थी तखत मंडल मंच बन रहा था, रजन सिंह आए, तखत ऐसे ही लगा था सामने पांडा तो कल गुरु जी कथा को मोह इधर है क्यों कि तखत ऐसे लगो, मैंने कि ऐसे ही सही तो लगो कि ऐसे बैठो, नहीं मैं कि ऐसे बैठो, आजकल तखत ऐसे लगने लगे। उन्होंने समझे पहले चौड़े तखत की तरफ बैठते थे ना, पहले इधर पेटी रख ली इधर, तो हमने कहा नहीं सामने ही मुंह होगा, तो ऐसे शंका भी हो जाती है। इसलिए वक्ता प्राणमुख हो तो श्रोता उत्तरमुख होना चाहिए, और अथवा पूजक, पूज्य और पूजक, सुनो ये बात में भ्रम जो पाले हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र में शुद्ध करता। भागवत कथा का वक्ता कौन होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र में शुद्ध करता, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्य तनीश प्रहा। यानी पूज्य पूजक से श्रोताओं के लिए शास्त्र सम्मत बात हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, देश काल को जानने वाला हो, समय को जानने वाला हो, समय की परिस्थिति के अनुसार कथा करने वाला हो, कथा के अनुसार दृष्टांत देने वाला हो। विरक्त वैष्णव ब्राह्मण वेद संस्कारों से संस्कृत, दृष्टांत कुशल, धैर्यवान, विद्वान तथा त्यागी वक्ता होना चाहिए। अनेक धर्मावलंबी, अनेक धर्म को मानने वाला वक्ता नहीं होना चाहिए। पहले तो होने वाला बता दिया कि कौन होना चाहिए, अब नहीं कौन होना चाहिए। देखो आप, अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादिना सुख सातो चातरे त्याजेत सदा पंडिता। यानी अनेक धर्म को मानने वाला हो, स्त्री लंपट हो, पाखंडवादी हो, वो चाहे पंडिती क्यों ना हो, फिर भी उन्हें भागवत ग्रंथ कहने का अधिकार नहीं है, स्वीकार नहीं करना चाहिए। और वक्ता की सहायता के लिए अन्य और ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। और इसके बाद में वक्ता को व्रत स्वीकार करके प्रातः काल छोड़ क्रिया करना चाहिए, संध्या आदि करना चाहिए, संध्या वंदन करने वाला वक्ता होना चाहिए, और संक्षेप में संध्या आदि करना चाहिए। कथा में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए गणेश जी की आराधना करना चाहिए। तो करते ही गणेश जी की तो सबसे पहले करना ही चाहिए। और शारीरिक मानसिक शुद्धि के लिए पितृ तर्पण प्रायश्चित करना चाहिए और पूजन पाठ करना चाहिए। इसके बाद भगवान कृष्ण को क्रम से सब देवताओं का पूजन करना चाहिए और अंत में प्रदक्षिणा नमस्कार करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए और धूप से, दीप से, नैवेद्य से, तांबूल से, पान से सिर्फ भागवत ग्रंथ की पूजा करना चाहिए। इसके अनंतर श्रीफल नारियल लेकर नमस्कार करना चाहिए और प्रसन्नचित होकर उस समय इस प्रकार स्तुति करना चाहिए, हे भगवान, हे नाथ, ये भागवत नामक जो ग्रंथ है जो प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का स्वरूप है, मैंने इसे संसार सागर से मुक्त होने के लिए स्वीकार किया है
एक ऐसा मेरा मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी भावना से कथा को आप श्रवण करें। इस प्रकार प्रार्थना करें कि भगवान जो वक्ता है, वक्ता की ऐसी प्रार्थना करें कि भगवान आप समस्त शास्त्रों के विद्वान हैं और तथा सुखदेव स्वरूप हैं, इसलिए आप इस कथा जन प्रकाश के द्वारा मेरे अज्ञान का नाश कर दीजिए। इसके अंतर मनोरथ सिद्ध करें। इस प्रकार संसार के धन, मकान, स्त्री, पुत्र आदि की चिंता को दूर करके कथा में एकाग्रचित होकर पवित्र बुद्धि से जो कथा श्रवण करता है वो अवश्य उत्तम फल को प्राप्त